यह है दिलकुशा कोठी। इसका इतिहास बहुत पुराना है और ये नवाबों के शहर लखनऊ में स्थित है। नवाबों के शहर लखनऊ में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। अगर आप लोग चैनल पे हमारे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्लीज़ दबा दीजिए। ये आप लोग वीडियो तो देख लेते पर ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, ना ही आप लोग कमेंट में बताते हैं कि आपने ये वीडियो कहाँ से देखी और आपको इसमें क्या अच्छा लगा। अगर आप लोग ये बताएंगे और मुझे अच्छा लगेगा और हम नई नई वीडियो को लाते रहेंगे। और अगर आप लखनऊ में किसी ऐसी जगह की वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट करके बता दीजिए ताकि हम आने वाली वीडियो उसी पर हम बना सकें। तो चलिए हम आपको लेके घुमाते हैं नवाबों का शहर लखनऊ में जो स्थित है दिलकुशा कोठी। इसके बारे में आपको पूरा इतिहास और इसके राज जो हैं, अफवाहें हैं या हकीकत, ये सारी चीज़ें हम बताएंगे। तो दिलकुशा कोठी को लखनऊ के नवाब शहादत अली खान ने बनवाया था और 1857 की क्रांति और ब्रिटिश सैनिकों के बीच ये लड़ाई का गढ़ बन गई थी। तो चलिए जानते हैं क्या ये वाकई भूतिया जगह है, क्योंकि इसकी बहुत सारी बातें सुन रखी हमने भी। दिलकुशा कोठी कभी अवध के नवाबों के लिए शिकारगाह और गर्मियों में आरामगाह के लिए मशहूर थी, लेकिन आज उस कोठी को लखनऊ के लोग भूतिया घर के नाम से भी जानते हैं। ये वही कोठी है जिसे भूतिया घर भी कहा जाता है। कुछ लोग ने यह अफवाह फैला रखी है कि रात होते ही यह अजीब आवाज़ें सुनाई देती हैं। कुछ लोग तो ये कहते हैं कि रात में यहाँ सफ़ेद कुर्ता पजामा और पगड़ी में एक लंबा सा व्यक्ति नज़र आता है जो टार्च मारते ही यहाँ से गायब हो जाता है। और इन सभी अफवाहों की हकीकत जानने के लिए आज हम आपको लेके आए हैं लखनऊ की दिलकुशा कोठी में। तो चलिए हम जानते हैं कि ये क्या अफवाहें हैं या सच है। ये सारी चीज़ें अभी आपको क्लियर हो जाएंगी वीडियो में आप बने रहें। तो यहाँ पे मैंने कुछ लोगों से बात की यहाँ आने के बाद, तो पता चला यहाँ पे ज़्यादातर लोगों ने यहाँ की जो भी बातें हैं, अफवाह है, वो सारी सुन रखी हैं। लगभग किसी ने यहाँ वो ऐसा मुझे बंदा नहीं मिला जिसने ये सारी चीज़ें देखी हों, अपनी आँखों से देखी हों, या फिर जो आवाज़ें आती हैं उसे खुद से सुना हो। तो इसे हम अफवाह ही मानते हैं। अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो बेफिक्र होकर आप आ सकते हैं, दिन में कभी भी घूम सकते हैं। ये निःशुल्क जगह है, यहाँ पर आने के लिए कोई चार्ज नहीं है। पर एक शर्त है कि यहाँ पे 6 बजे के बाद यहाँ किसी को जाने की इजाज़त नहीं है। ये किस लिए, इसका जवाब तो हमें यहाँ नहीं मिल पाया है। ये है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर में है ये पूरी बिल्डिंग। ये पूरा एरिया जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है उसके अंतर में है। ये इसकी देख रेख वही करते हैं। दिलकुशा कोठी में ब्रिटिश मेजर जनरल की कब्रें हैं। वो सारी कब्रें भी अभी आपको हम दिखाते हैं, चलिए आगे वीडियो में। दिलकुशा कोठी आज़ादी की लड़ाई 1857 में क्रांतिकारियों और ब्रिटिश सैनिकों के बीच में लड़ाई का गढ़ बन गई थी। यहाँ पर भारतीय क्रांतिकारी और ब्रिटिश सैनिक के बीच में युद्ध भी हुआ था। एंड साथ ही साथ आप आगे भी बताते हैं आपको। ये कब्रें हैं और पास से भी हम इसको दिखाएंगे आपको थोड़ी देर में। यहाँ पर भारतीय क्रांतिकारी और ब्रिटिश सैनिक के बीच युद्ध हुआ जिसमें दोनों ओर से बड़ी संख्या में लोग मारे गए थे। ऐसे में जीत ब्रिटिश सैनिक की हुई थी और ब्रिटिश सैनिक यहाँ पर रहने लगे थे। इसके बाद ब्रिटिश मेजर जनरल सर हेनरी हेवलॉक की 14 नवंबर 1857 की बीमारी के कारण मृत्यु हो गई थी। तो अगर आपने हमारी ब्रिटिश रेजिडेंसी वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, आप ज़रूर जाके देखें। ये सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई। 1857 की क्रांति जो लखनऊ में शुरू हुई थी, वो सारी क्रांतियाँ, कुछ चीज़ें यहाँ हुई दिलकुशा कोठी में, कुछ ब्रिटिश रेजिडेंसी में और कुछ मूसा बाग में भी हुई थी। तो अगर आपने हमारी मूसा बाग और ब्रिटिश रेजिडेंसी वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। तो चलिए हम आगे बताते हैं। ये वही कब्रें हैं जिनकी बात अभी हम कर रहे थे, तो जिनके बारे में थोड़ा इतिहास आपको बताते हैं। तो चलिए हम जानते हैं इन समाधियों के बारे में जो दिलकुशा परिसर में स्थित हैं। दिलकुशा परिसर में 2 समाधियाँ उपस्थित हैं। पहली समाधि जो है वो है 18वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री रेजिमेंट के सैन्य अधिकारी लेफ्टिनेंट चार्ल्स कीथ डैशवुड की है, जो लेफ्टिनेंट कर्नल LAW डैशवुड के तृतीय पुत्र थे, तीसरे बेटे थे।
और प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान क्रांतिकारियों के साथ हुए युद्ध में तिलकुसा कोठी में 22 नवंबर 1857 को 19 वर्ष की छोटी सी अल्प आयु में इनकी मृत्यु हो गई थी और इनकी यहाँ पे कब्र बनाई है। और आगे दूसरी जो समाधि थी उस समाधि को पंजाब राइफल के सैन्य अधिकारी लेफ्टिनेंट डब्ल्यू पॉल की है, जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान मेजर जनरल सर कॉलिन कैंपवेल KCB के टुकड़ी एवं क्रांतिकारियों के मध्य सिकंदराबाद में हुए युद्ध में दिनांक 16 नवंबर 1857 को मारे गए थे। अगर आपने हमारी ब्रिटिश रेजिडेंशियल वीडियो नहीं देखी तो उसमें अगर आप जाके देखेंगे तो सर लॉरेंस हेनरी की जो स्मारक बनी हुई है ब्रिटिश रेजिडेंसी में, उसको भी हमने उस वीडियो में दिखाया है। और बहुत सारी चीज़ों को हमने 1857 के क्रांतियों से जो लखनऊ से जुड़ी हुई चीज़ें हैं उस सारी चीज़ों को हम कवर करने की कोशिश कर रहे हैं अपनी वीडियोस में। अगर आप लोगों का सपोर्ट इसी तरह से बना रहा तो हम आगे और भी चीज़ें लेके आएंगे। और आप और किसी चीज़ की जानकारी चाहते हो तो वो कमेंट करके ज़रूर बताएं हमें। तो चलिए इस अफवाह के थोड़ा अतीत में हम जाके कोशिश करते हैं कि इसकी अफवाह जो है कब से शुरू हुई, कब फैली है। ये आप जो स्मारक देख रहे हैं ये है ब्रिटिश मेजर जनरल हेनरी हैकलॉक की, जिनकी मृत्यु 24 नवंबर 1857 को बीमारी के कारण हुई थी। लेकिन कुछ लोगों का मानना था कि उनकी मृत्यु संदिग्ध अवस्था में हुई। यहाँ पर उनकी कब्र बनी है और देखते ही देखते कुछ और ब्रिटिश सैनिकों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत होने लगी थी। ये उस वक्त की बात है, 1857 के आसपास की बात है। इसके बाद यह धारणा प्रबल हो गई कि यहाँ पर जो भारतीय सैनिक मारे गए थे लड़ाई में वो भूत बनकर अब बदला ले रहे हैं। ऐसे में ब्रिटिश सैनिक इसे छोड़ने कर जाने लगे। धीरे धीरे करके ये एरिया खाली हो गया, कोई यहाँ पर नहीं रहना चाह रहा था उस वक्त में। भूतिया घर की बात पूरी तरह से अफवाह है। भारत वर्तमान में भारतीय जो पुरातत्व संरक्षण द्वारा इस कोठी को संरक्षित किया जा रहा है। तो आपने जाना कि ये अफवाह कब से फैली। ये 1857 में जब ब्रिटिश के जनरल की मृत्यु हुई, उसके बाद कुछ सैनिक अपने आप संदिग्ध अवस्था में उनकी मृत्यु हो गई, उनका कुछ पता नहीं चल पाया। तो लोगों का ये मानना हो गया कि जो भारतीय मरे थे वो भूत बनकर बदला ले रहे हैं। और आज भी लोग कहते हैं कि जो सैनिक थे उनकी आवाज़ें आती हैं, उनके जो चलने की आहट मिलती रहती है, पर ये सारी चीज़ें सिर्फ सुनी हैं, किसी ने देखी नहीं है यहाँ पर। तो आप लोग दिन में आप बेफिक्र होकर आ सकते हैं, क्योंकि रात में यहाँ पे आना मना है। और आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और क्योंकि बहुत मेहनत करके हम वीडियोस को बनाते हैं आप लोग के लिए। तो अगर आपने हमारी मूसाबाग एंड ब्रिटिश रेजिडेंसी एंड ये कारगिल वाली कोई भी जितनी हमारी लॉन्ग्स वीडियो हैं सारी अगर आपने नहीं देखें तो प्लीज़ जाके चैनल पर देखें। हमारे चैनल पे सारी वीडियोस आपको मिलेंगी और 1857 की क्रांतियों से जुड़ी हुई बहुत सारी चीज़ें हैं। तो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें।